अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक न्यू ईयर के लिए। फटाफट बनाएंगे हम इसको। तो केक बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि 1 कप मैदा, 1 कप दूध और 1 कप कोको पाउडर। उसके साथ 1 कप शुगर पाउडर या शुगर ले लें आप। उसके साथ 4 अंडे, 1 कप ऑयल, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा की। तो वनीला एसेंस ले लिया आप 1 चम्मच। अब ये 4 अंडे आपने एक बाउल में लेने हैं और फिर इसको आप मिक्स कर सकते हैं। आप अगर आपके पास मिक्सर है या किसी भी थ्रू, तो आप इसको मिक्स कर और इसके बाद हम लेंगे 1 कप शुगर पाउडर और फिर इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। नम 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 नम। उसके बाद 1 कप ऑयल, 1 कप ऑयल आप डालें, साथ साथ मिक्स भी करते जाएं इसको। मिक्स करने के बाद जब तक आपको लगता है ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसके बाद आप दूध 1 कप डाल दें। एक दूध कप डालते-डालते आप इसको मिक्स करेंगे दोबारा और फिर जो कोको पाउडर हमने लिया था इसको छानने के लिए रख देंगे इसके, और 1 कप मैदा भी डालेंगे हम इसमें और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इसी के अंदर मिक्स करके, एक बेकिंग सोडा का भी जो पिंच हमने ली थी उसको छान कर हम इसी पेस्ट में डालकर फिर दोबारा मिक्स करेंगे। और जब आप मिक्स कर लें प्रॉपर, आपको लगता है कि पेस्ट बन गया है, कोई पाउडर नहीं रह गया, तब तक आप मिक्स करेंगे इसको और फिर आप इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स करने के बाद आप एक बाउल लेंगे जिसमें आपने इसको पेस्ट में बनाना है केक को। बटर पेपर लगा के आप सारा पेस्ट के अंदर डाल देंगे और मेक श्योर इसमें कोई स्पेस ना रह गई हो। उसके बाद ये हमारा प्री हीटेड कढ़ाई एक लेंगे, कोई भी बर्तन, उसके अंदर आपने केक बना देना है और आप चेक करते रहिएगा उसके साथ साथ के अगर आप जिस हिसाब से आपको थिकनेस चाहिए, जिस तरीके से आपको सॉफ्टनेस चाहिए, उस तरीके से आप थोड़ी देर रखें। फिर एक केक की लेयर काट दें, उसके ऊपर सिरप बना लें और उसके ऊपर लगा दें क्रीम। फिर डबल लेयर, उसके ऊपर दोबारा क्रीम और दोबारा लेयर, जितनी आपने लेयर डालनी है। ऐसे डालते डालते सिरप भी डालते जाएँ और क्रीम भी डालते जाएँ और ये आपका ऑलमोस्ट केक रेडी है और आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ किया है। So happy new year guys. Bye bye. Don't forget to share, like, subscribe. Assalamu alaikum everybody, we are back with a very easy and delicious recipe. So आज हम बनाएंगे कैपुचिनो कॉफ़ी। So उसके लिए आपको बहुत कम चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि 1 कप दूध, उसके साथ आपको चाहिए होंगे 3 से 4 टीस्पून कॉफ़ी के, और आपको आइस क्यूब्स चाहिए होंगे तकरीबन जितने आपको दिख रहे हैं उतने, और आप अपने हिसाब से ऐड अप कर सकते हैं। और आपको चाहिए होंगे 4 टीस्पून शुगर, और उसके साथ आपको कोई भी खाली एक बोतल चाहिए होगी ताकि आप मिक्सचर बना सकें, और उसके साथ आपको एक बीटर चाहिए होगा। और अगर आप 1 कप कॉफ़ी बना रहे हैं तो आपको उसके लिए सिर्फ 1 कप दूध चाहिए होगा, पर यहाँ हम बना रहे हैं 2 कप कॉफ़ी के। सो हम यहाँ 2 कप ऐड अप करेंगे दूध के। सो दिस इज़ नंबर 1 and this is number 2 cup of milk। या तो इसको हम हीट अप करने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। और ये जो बोतल हमने ली थी इसमें हम ऐड अप करेंगे कॉफ़ी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नाकाम कोशिश हो रही है, तो भाई हम ये कॉफ़ी की बचत करते हुए इसी बर्तन के ऊपर कॉफ़ी बोतल में डालते हैं। एंड दिस इज़ इट। So the next step is going to be the ice cubes। तो आप ice cubes add up कर सकते हैं, I guess from 4 to 5 ice cubes or maybe 5 to 6। So this coffee request was basically by Aviz भाई, so this is for you। क्या है, जब आप ice cubes add up कर लें 5 to 6, so आपने इसमें शुगर add up करनी है। so ये जो सारी शुगर देख रहे हैं आप, ये सारी add up नहीं करनी, you just have to add maybe 4 to 5 spoons as per your needs। तो यहाँ हम तकरीबन 4 to 5 ऐड अप करते हैं, क्योंकि हम 2 कप बना रहे हैं। अगर आपने बनाना है 1 कप तो आई गेस 2 आर इनफ। तो जब आप शुगर ऐड अप कर लें तो आपने इसका के बंद कर लेना है। मेक श्योर इट इज़ टाइट, नहीं तो पूरी दीवारें आपकी कॉफ़ी हो सकती हैं। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू शेक इट अंटिल यू मेक इट। या
सो व्हेन यू सी कि आपकी कॉफ़ी ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट हो गई है, दिस इज़ अ लाइट ब्राउन कलर, तो आप चुप करके ये कॉफ़ी की बोतल साइड पे रख देंगे और नया काम शुरू करेंगे। तो ये हम बीटर के थ्रू बनाएंगे कॉफ़ी ब्लेंड। सो दिस इज़ द नंबर 2 वे टू मेक कॉफ़ी। तो इसमें हम तकरीबन 4 स्पून ऐड अप करें। आई मीन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन काउंट इट टू बाय योरसेल्फ। खैर, द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली कॉफ़ी। सो हम इसमें 3 स्पून कॉफ़ी के ऐड करेंगे एंड टीस्पून होना चाहिए, नॉट अ प्रॉपर स्पून। सो दिस इज़ स्पून नंबर 2 एंड में आता है हमारा स्पून नंबर 3। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम प्री हीटेड पानी लें और इसमें ऐड अप करें। सो दिस इज़ प्री हीटेड वाटर, नीम गर्म पानी लें और 1 चम्मच आप इसमें ऐड अप कर दें। सो ऑब्वियसली यू नो द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ मिक्सिंग। सो वी आर गोइंग टू मिक्स इट थ्रू अ बीटर ताकि प्रॉपर मिक्स हो सके। सो you just have to mix and mix. Some people believe she still is mixing. By the way, this is a very dangerous process. So इसमें आग वाग लगने का इम्कान भी हो सकता है, so बच्चों की पहुंच से दूर रखें। So mix it until this color gets brown, very light brown colored. So as you can see, the color is turning into brown. I mean, this takes way too much effort. So, I mean, just look at this. This is fast forwarded video and this process is not ending. So, you just have to mix and mix. Damn. I mean, just look at the color and the efforts. I mean, salute. I'm not tired at all by seeing this. I am not sleepy at all. No. मैं बिल्कुल सोने नहीं लगी. No. 2,000 years later. Good morning, guys. By the way, jokes apart, but this color is pretty. And अब आपको 2 कप लेने हैं, आपने 1 कप कॉफ़ी बनाना है, just go for 1। और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे जो हमने गर्म किया था। और just wait till these cups are filled up. सो अब आपने ये जो पेस्ट आपने बनाया है, यू कैन जस्ट मेक दिस थ्रू दिस पेस्ट और द पेस्ट दैट वी हैव मेड अर्लियर इन दिस वीडियो, और यू कैन मिक्स बोथ टुगेदर। तो यहाँ हम दोनों मिक्स कर रहे हैं एक ही कप में। सो ये 1 कप में गया पेस्ट, कॉफ़ी पेस्ट, एंड दिस द सेकेंड वन। सो मिक्सअप कर लें प्रॉपर जब तक आपका ये जो कॉफ़ी है मिक्सचर प्रॉपर मिक्सअप हो जाए। एंड देन आपको फिर ऐड करना पड़ेगा ये बोतल का पेस्ट। एंड आई मीन जस्ट लुक एट दिस थिकनेस एंड दिस फ्लफीनेस। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर विंटर्स एंड बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि मेरे, तो जस्ट डू ट्राई इट, दिस इज़ रियली नाइस। ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और लाइट, इट्स अप टू यू। एंड आवर कॉफ़ी इज़ रेडी। टाडा! Oh my God! Wow! Thank you so much guys for watching till the end, and please don't forget to share, like, subscribe. Bye. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सॉरी, मुझे थोड़ा ज़ुकाम है, सो प्लीज़ इग्नोर। बाकी आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो आज हम बना रहे हैं पपाया जूस मार्केट में, क्योंकि पपाया बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो हमने सोचा कि खाली पपाया खाने से अच्छा वी शुड गो फॉर पपाया जूस। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी, इसे 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। सो हमें चाहिए होंगे 1 पपाया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठंडा जूस पी के मुझे ज़ुकाम हुआ है, नो इट्स एन एलर्जी, सो नेवर माइंड। उसके अलावा आपको चाहिए होगा शुगर 1 कप, एंड शुगर के साथ आपको चाहिएगा कोकोनट ऑलमोस्ट 4 स्पून, आपके अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है, एंड आइस का 1 कप, और हमें चाहिए दूध के 3 से 4 कप, या तो हाफ जग ले लें आप। सो नाउ वी विल टेक अ जूसर, एंड जूसर में हम ऐड करेंगे 1 पपाया जो कि हमने कट डाउन करके रखे हुए थे। एंड पपाया के बाद वी विल ऐड शुगर ऑलमोस्ट हमने 1 कप लिया था, और वो इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ मेरी मम्मा भूल गई हैं कि भाई इसमें दूध डालना है फिर ही मिक्स होगा, और यहाँ नाकाम कोशिश करने के बाद रियलाइज़ हुआ हमें। एंड देन वी वेंट बैक एंड टुक द मिल्क,
और इसमें हमने फिर एड अप कर दिया मिल्क। हमने थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड किया ताकि ये मिक्स हो सके। एंड क्लोज द जार एंड टर्न ऑन द बटन एंड वेट टिल दिस पेस्ट ब्लेंड टुगेदर। और यहाँ हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई और ये काफ़ी थिक पेस्ट बन गया। और हमें और ग्लासेस बनाने थे तो हमने ज़्यादा दूध इसमें ऐड किया। आप अपने हिसाब से दूध ऐड कर सकते हैं जितना थिक आपको जूस चाहिए। सो ये सारे दूध हमने ऐड अप करने के बाद दोबारा मिक्स किया और ये हमारा पपाया जूस इज़ रेडी। दिस इज़ दैट इज़ी। और ठंडा करने के लिए इसमें आप आइस ऐड करेंगे और उसके अलावा हमने कोकोनट भी ऐड करना है आइस मिक्स करने के बाद। जब ये मिक्स हो गया तो उसके बाद हमने कोकोनट ऊपर डाला है एंड वी टर्न द बटन ऑन अगेन। पपाया इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। जिसको जूसेस पसंद है यू कैन मेक पपाया जूस, और किसी को सॉलिड पसंद है यू कैन ईट इट अलोन। किसी को अगर पपाया पसंद ही नहीं है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके जा सकते हैं ऐसे नहीं जाना। के पपाया मम्मा आप सर्व करिए जग में। एंड फॉर द प्रेजेंटेशन हमने जूस को ग्लास में ऐड करने के बाद वी एडेड कोकोनट ऊपर से और थोड़े से पपाया के पीसेस ऐड अप किए एंड अ लिटिल चॉकलेट इन इट। और ये वाकई बहुत ज़बरदस्त बना था। सो डू ट्राई इट। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा हमेशा और अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वी आर बैक विद अनदर रेसिपी। आपको पता है कि सर्दियां जा रही हैं और सर्दियों को ऐसे कैसे जाने देंगे, वो भी सूप के बगैर। सर्दियों के आखिरी दिन को एंजॉय करने के लिए आज हम बनाएंगे सूप। वही जज्बात में हमने ये सारी चीज़ें रख दी हैं डालने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा चिकन क्यूब्स, आपने काट देने हैं छोटे छोटे पीसेस में। और उसके अलावा आपको लाइक बंद गोभी का ऑलमोस्ट हाफ आप कर लें। हमने वो कट डाउन करके रख दिया है। उसके अलावा आपको 2 गाजर चाहिए होंगे और हमने इन गाजरों को छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन करके रख दिया। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे 3 अंडे बॉइल्ड और आपको चाहिए होंगे मीठे मीठे से कॉर्न। बहुत यमी थे, मैंने बनाने से पहले ऑलमोस्ट हाफ़ ख़त्म कर दिए थे। शिमला चाहिए होगा आपको ऑलमोस्ट 1। भाई ट्रिगर वार्निंग है, जिसको गार्लिक नहीं पसंद तो वो इतने बड़े बड़े पीसेस ना डालें। हमें पसंद है तो हमने जिंजर और गार्लिक को दोनों बड़े बड़े पीसेस में हमने कट डाउन करके रख दिया है, क्योंकि हमें बहुत पसंद है भाई, तो हम प्रॉपर इसको बड़े पीसेस में खाएंगे। उसके बाद मसाला स्पाइसेस में आपने डालने हैं नमक और हल्दी और ज़ीरा, ये ऑलमोस्ट सारे 1-1 चम्मच करके आपने डालने हैं सूप में। और उसके बाद आएगा मेन इंग्रेडिएंट, वो है ब्लैक पेपर। काली मिर्च आपने ऑलमोस्ट 1 स्पून लेना है। और एक चीज़ हमें भूल गई थी, वो मेन पे डालेंगे, वो है कॉर्नफ्लोर। और बाकी अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहले मतलब मेरा है कि पहले हमने पानी गर्म करना है, उसके बाद हमें चिकन पीसेस डाल देने हैं गर्म बॉइल्ड पानी में। गर्म बॉइल्ड की बात होती है बाय द वे। और फिर इसको हमने मिक्स कर देना है और उसको हमने ढक्कन रख के, ढक्कन से मुझे अपनी दोस्त याद आ गई, ढक्कन ही हम केप रखेंगे इसके ऊपर। और हमने ये डाली है अदरक और जिंजर हमने ऐड अप कर दी है। ये जिंजर आई और जिंजर हमने ऐड कर दी। आप ये देख रहे हैं ऊपर पे जो वाइट जो है वो चिकन के पीसेस बॉयल होने की वजह से ऊपर आ गए हैं। उसके बाद आपने ऐड करने हैं इसमें कैरेट्स, जो कि 2 कैरेट्स हमने लिए थे, है ना मम्मा? हाँ 2 डाले। उसके बाद हम डालेंगे शिमला, और शिमला के बाद हम डालेंगे ये मीठे मीठे से कॉर्न। बहुत स्वीट थे भाई, बहुत मज़े के थे। उसके अलावा हमने स्पाइसेस ऐड अप करने हैं। स्पाइसेस में हमारे पास 3 मेन स्पाइसेस थे, उसमें हमें नमक, गरम मसाला और हल्दी। उसके बाद हमारे एक ही स्पाइस रह जाता है, वो है काली मिर्चियाँ, वो हम बाद में ऐड अप करेंगे। मतलब कलर्स देखे भाई, इतने कलर तो मेरे पेंटिंग्स में नहीं है, मतलब अच्छा ज़्यादा हो गया। उसके बाद आप मिक्स करेंगे इसको प्रॉपर, और उसके बाद आपने दोबारा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने दोबारा मिक्स करना है। हाय ओके। उसके बाद हम ऐड करेंगे बंद गोभी, ऑलमोस्ट हाफ जो हमने ली थी वो। और ऐड अप करने के बाद आपको पता है कौन सा स्टेप आएगा, गेस करें? मिक्सिंग। और फिर दोबारा हम इसको मिक्स करेंगे एंड मिक्स करने के बाद दोबारा मिक्स करेंगे उसके बाद हम दोबारा मिक्स करेंगे। अच्छा आई एम जस्ट किडिंग, सॉरी।
उसके बाद हमारा स्टेप आएगा ब्लैक पेपर का। हमने इसमें काली मिर्ची ऐड करनी है, और जो कि ऑलमोस्ट 1 चम्मच हमने लिया था। और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू लीव द सूप टिल इट गेट्स बॉइल्ड। और उसके बाद हम डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हम बताना और डालना भूल गए थे, दैट इज़ कॉर्नफ्लोर। सो कॉर्नफ्लोर आपने ऑलमोस्ट, हमने यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सूप बनाया है तो हमें 4 to 6 हो गए थे कॉर्नफ्लोर के स्पून्स। सो यू कैन एड अप टू योर नीड्स। अगर आपको फील होता है कि 4 स्पून्स इनफ हैं और आपका पेस्ट थिक हो चुका है, सो 4 इज़ इनफ, और यू कैन गो फॉर 4 to 6। लास्टली इसमें हमने बॉइल्ड एग्स एड अप कर दिए हैं, एंड बॉइल्ड एग्स एड अप करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, एंड आवर सूप इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और यहाँ हमारा मिक्स करते करते सूप रेडी हो गया है, और आई मीन जस्ट लुक एट द धुआं। वेल जोक्स अपार्ट, बट ये सूप हमारा बहुत यमी बन के आया, एंड है मम्मा इज़ सर्विंग द सूप। सो यहाँ हमने 2 बाउल लिए हैं, एक मम्मा के लिए और एक मेरे लिए, और हमने भाई बड़ा कोजी होके ये सूप पिया है, एंड वी रियली एंजॉयड इट। सो डू ट्राई इट, एंड इट इज़ रियली यमी। मैं गारंटी दे रही हूँ भाई, ट्राई करें, बहुत यमी आएगा, बहुत यमी आएगा, नहीं बनेगा। फूड पांडा नहीं कर रहे, आप बनाएंगे खुद। अब उसकी बात है, गर्मियों में आप सूप पीने से रहे, और सर्दियाँ जाने वाली हैं, सो दिस इज़ योर लास्ट चांस टू ट्राई दिस सूप आउट, एंड डू लेट अस नो। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. That was easy. सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एंड वी विल बी बैक विथ अनदर रेसिपी फॉर यू गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड शो योर लव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वी आर बैक विथ अनदर रेसिपी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी पर्सनली नापसंदीदा रेसिपी, दैट इज़ दाल एंड कद्दू। पर ऑनेस्टली जब ये तैयार हुई है मुकम्मल, सो इट टर्न आउट रियली यमी। वैसे भी इन जनरल द कॉम्बिनेशन ऑफ कद्दू एंड दाल इज़ explosive, I guess. So this turns out really yummy. So we are going to begin with our recipe. So all you need is these ingredients. Firstly, आपको चाहिए होगी almost ½ kg तक की दाल, and you can go with any type. बाकी उसके अलावा ½ kg आपको कद्दू चाहिए होगा, यहाँ हमने पेस्ट बना के रख दिया है इन ग्राइंडर। उसके अलावा आपको टोमेटोज चाहिएंगे ऑलमोस्ट फ्रॉम 2 to 3, एंड अलॉन्ग विथ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये ऑलमोस्ट 1 to 2 स्पून गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे धनिया, ऑलमोस्ट 1 दिस बाउल। उसके अलावा यू वुड नीड 1 अनियन, चॉप्ड अनियन, एंड लास्टली यू वुड नीड चिलीज़। उसमें हमने एडअप की हैं दिस ग्रीन चिलीज़, और शिमला भी हमने कट डाउन करके रखी हुई हैं। तो हम दोनों ये मिक्स करेंगे कद्दू एंड दाल में। Yes, we are done with these stuffs, and now we are going to come towards मसाला। सो हमें चाहिए होगा सूखा धनिया ऑलमोस्ट 2 स्पून, और ये गरम मसाला ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, और उसके साथ आपको चाहिए होगा टर्मरिक और हल्दी। साथ में आपने मिर्चें लेनी है। हमने यहाँ 2 टाइप की मिर्चें ली हैं, 1 इज़ सूखी लाल मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये दोनों हम मिक्स करेंगे दाल और कद्दू में, एंड नमक ऑलमोस्ट 1 स्पून, और लास्टली नॉट लास्टली द सेकंड लास्ट वन इज़ ज़ीरा 1 स्पून, और किनोर क्यूब हम एडअप करेंगे ऑलमोस्ट 2 क्यूब्स। ओके, सो एंड पे ऑयल इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट 1 कप। सो वाइंडिंग अप ऑल द इंग्रेडिएंट्स, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक देगची में अपना जो ऑयल 1 कप लिया था वो मिक्स कर देना है। सो वेट टिल द ऑयल गेट्स हीटेड अप। उसके बाद हमने 1 कप जो चॉप्ड ऑनियन लिए थे वो इसमें एडअप कर देने हैं। जब आप ऑनियंस को ऑयल में एडअप कर देंगे तो आप वेट करेंगे टिल योर ऑनियंस गेट अ लिटिल ब्राउन। यार पर्सनली दाल और कद्दू में जब इतनी मेहनत लगती है तो यार अम्माओं, दरख्वास्त है आप लोगों से मत बनाया करें प्लीज़। Well, jokes apart, it's healthy and delicious, so
must try. And this is another ingredient that we are going to add, that is garlic and ginger paste. So firstly oil, secondly onion, thirdly ginger and garlic paste. एंड द फोर्थ स्टेप इज़ गोइंग टू बी शिमला मिर्च. और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आप ये सारे पेस्ट को कंबाइन कर देंगे. जब तक ये रेडी होता है हम हार्ट टू हार्ट बात कर लेते हैं कि भाई ऑनेस्टली दिस जनरेशन इज़ गोइंग सो फार फ्रॉम हेल्दी स्टफ, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी टू. खैर लेट्स मूव टूवर्ड्स मसाला. सो पहला मसाला हमने हल्दी डालना है. हल्दी एडअप करने के बाद हमने मिर्चियाँ जो 2 ली थी वो एडअप कर देनी है. मिर्चों के बाद हमने जो सूखा धनिया लिया था 2 स्पून वो एडअप कर देने हैं. और ये गरम मसाला का 1 स्पून. और ये सारे मसाले हमने मिक्स कर देने हैं सही तरह. दिस इज़ जस्ट नॉट अ रेसिपी बट ऑल्सो रिमाइंडर्स कि आप हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएँ एंड व्हाट यू कंज्यूम्स यू टू. सो या अब हम इसमें एडअप करेंगे टोमेटोज़ का पेस्ट. ऑलमोस्ट दिस इज़ 2 to 3 और 3 to 4 आप ऐड कर सकते हैं. एंड इसको आप दोबारा मिक्स करेंगे मसाले के अंदर. एंड आई मीन अभी से आप देखें इट लुक्स सो फुल ऑफ स्पाइसेस एंड चटकारेदार मसाला एडअप हो चुका है. सो दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट रियली डिलीशियस. सो हमारे जो टोमेटोज़ हमने जो ऐड किए थे वो सही तरह मिक्स हो चुके हैं. ऑलरेडी ग्राइंड है तो इजीली हो चुका है सब कुछ. एंड आई मीन जस्ट लुक एट दिस चटकारेदार मतलब फुल ऑन दाल और कद्दू दाल बनने वाला है. एंड ये हमने कद्दू ऐड किए हैं जो हमने पेस्ट इसका बना के रखा था. ऑलमोस्ट 2 कद्दूस और नॉर्मल साइज़ के हमने एडअप किए हैं. एंड फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे. आपस की बात है पर लाइक माँ के हाथ का खाना लाइक कोई चीज़ बीट नहीं करती. बाहर की कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती. बेशक घर की दाल हो, माँ के हाथ की बनी दाल, हाँ कद्दू हो, उनका कोई मतलब रद्द-बदल नहीं है. दैट इज़ ऑन द टॉप. Okay, we are going to add 2 cubes of quinoa. एंड ये आपके ऑलरेडी मसालेदार दाल को और चटकारेदार बनाएगा. सो आई मीन जस्ट look at this, already it is so tempting. And we are going to add dal in it. So not to forget कि दाल ये जो हमने ऐड की है वो ऑलरेडी प्री बॉइल्ड थी. और ये जो कद्दू और मसाले और टोमेटोज़ का जो पेस्ट है उसके ऊपर हमने दाल ऐड कर दी है बॉइल्ड वन. सो फॉर द स्पाइसेस, अगर किसी को स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है यू कैन गो फॉर ग्रीन चिलीज. इट इज़ गोना एड प्रेजेंटेशन एज वेल एज you know the spices, add up the spices. So mix it well. एंड उसके बाद हमने मसाला चेक करके अगर नमक की कमी है तो वी आर गोइंग टू एड सॉल्ट इन इट. यहाँ हमने ऑलमोस्ट हाफ स्पून सॉल्ट एडअप किया है और इसको मिक्स किया है अगेन. बस आपकी दाल ऑलमोस्ट रेडी है एक्सेप्ट 1 to 2 इंग्रेडिएंट्स जो बच गए हैं. सो हमने इसमें अब एडअप करना है ये ज़ीरा. और ज़ीरा एडअप करने के बाद आपने ऐड करना है धनिया for the presentation as well as for the taste. So dhania is our last ingredient to add up. So our recipe is almost ready and it is ready to serve. And I mean look at this, your yummy and healthy recipe is ready to go and ready to be served. So here mama is serving our dal plus kaddu in a bowl. तो यहाँ हमारी मसालेदार दाल कद्दू बिल्कुल रेडी है. और यहाँ हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए ऐड करेंगे अदरक, बिकॉज मोस्ट पीपल लाइक इट दिस वे. Nice. Thank you so much guys for watching till the end. Don't forget to like, share, subscribe. Bye. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. सो वी आर बैक विद अनदर रेसिपी. तो आज हम बनाएंगे गोभी का सालन. सो गोभी के सालन के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जैसे कि 1 kg कॉलीफ्लावर, गोभी इटसेल्फ, और हमें चाहिए होंगे 2 चॉप्ड स्मॉल ऑनियंस. एंड उसके अलावा ये 1 स्पून गार्लिक का, 1 स्पून जिंजर का, उसका हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है. उसके बाद यू नीड 1 कप ऑफ ऑयल. सो या उसके बाद आपको चाहिए होंगे चॉप्ड 4 tomatoes. नाउ बिकॉज द फ्रेम इज़ नॉट इनफ फॉर द इंग्रेडिएंट्स तो हमने ये आपको अभी दिखाए हैं सारे. सो 1 कप योगर्ट आपको चाहिए होगा. एंड एडिशनली वी नीड ग्रीन अनियंस, हरी प्याज और धनिया.
उसके अलावा मसाले में आपको चाहिए होंगे 2 स्पून सूखा धनिया एंड 1 स्पून ज़ीरा एंड सिमिलरली वी नीड 1 स्पून गरम मसाला। उसके अलावा दिस इज़ कड़ी मसाला जो आपको लोकल शॉप से मिल जाएगा, जो हम सालन में इंक्लूड करते हैं। सो हमने लिया है 1 स्पून उसका। एंड उसके बाद वी हैव सॉल्ट एंड रेड चिली, तो अपने हिसाब से वो आप एडअप कर सकते हैं। एंड दिस इज़ टर्मरिक, हमने ऑलमोस्ट हाफ स्पून लिया है। सो लेट द प्रोसेस बिगिन। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट एड ऑयल इन इट, और इसको हम थोड़ी देर गर्म करने के लिए रख देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू ऐड दिस अनियन, and when you see your onions are almost brown, then you are going to add other ingredients. So we are going to wait till our onions get ready and turn into brown. So personally I just love the smell of onions, so they just tempt me a lot. By the way, we are going to add our main ingredient now, that is गोभी, जिसका सालन बन रहा है। So मतलब कि गोभी के सालन में गोभी नहीं डालोगे तो मतलब what? Well, उसके बाद you just have to add the next ingredient, that is a ginger garlic paste, and then you just have to add in it, and after adding it you are going to mix it properly. Then just mix for 4 to 5 minutes. And we are going to mix and mix. Then we are going to add our masala ingredients. So the number 1 masala that we are going to add in this is going to be salt. So हमने इसमें 1 spoon salt add up कर देना है for the sake of taste. And उसके बाद हमने दोबारा mix करना है। So mixing is an integral part. By the way, उसके बाद हमने ऐड करना है गरम मसाला, that is 1 spoon. गरम मसाला ऐड करके आपने दोबारा मिक्स करना है। I mean mix. And we are still mixing. Okay, now we have to leave this till 10 minutes, and then हमने चेक करना है कि how our dish has been doing. And then we are going to mix it again. So उसके बाद हमने बाकी जो मसाले बच गए थे वो भी add up करने हैं इसमें. So the first masala that we are going to add in it is going to be red chili. जो हमने 1 स्पून रेड चिली का लिया था वो, एंड नमक हमने ऑलरेडी मिक्सअप कर दिया। एंड देन हल्दी आपने एडअप करनी है जो हाफ स्पून आपने ली थी। एंड उसके बाद आपने एडअप करना है ये बाकी मसाला, दैट वाज ज़ीरा एंड सूखा हुआ कोरिएंडर, सूखा हुआ धनिया। सो उसके बाद आपने एडअप करना है ये कड़ी मसाला, एंड कड़ी मसाले के बाद आई गेस हमारे सारे मसाले मुक गए हैं एंड हमने सिर्फ मिक्स करना है इसको। अब हमने प्रॉपर मिक्स करना है ताकि हमारे मसाले सही तरह मिक्सअप हो जाए सब्ज़ी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 4 टोमेटोज इन इट, एंड दोबारा हमने हाथों से मिक्स करना है इसको। बाय द वे, मिक्स करने के बाद आपने वेट करना है इसको ढक्कन रख के टिल 10 to 15 मिनट्स, ताकि हमारे टोमेटोज़ हैं वो सही तरह डिज़ोल्व हो जाएं। एंड देन हमने मिक्स करना है इसमें ग्रीन अनियन, एंड उसके बाद हमने एड अप करने हैं चिलीज़। सो दिस इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू और नॉट। उसके बाद हमने योगर्ट एड अप करना है, एंड योगर्ट के बाद हमने एड अप करना है इसमें एड अप करने में थोड़ा सा इंतज़ार। ताकि ये हम सही तरह दोबारा मिक्स कर सकें। एंड फिर दोबारा हमने जब इसको रख दिया है थोड़ी देर, तो फिर हमने चेक करना है कि भाई हाउ यू डूइंग। फिर हमने इसमें धनिया एडअप कर देना है। जब हम धनिया एडअप कर देंगे तो इसको दोबारा प्रॉपरली मिक्सअप करेंगे, एंड देन योर डिश इज़ रेडी टू गेट सर्व्ड। यम। So this is how very easily you can make gobi at your home, and this is a bombshell of masala, and you're going to love it. And here our gobi masala recipe is tada. It was really yum, and just look at this. Ooh. Cool, just cool, into the mouth. Nice. That is for today. Thank you so much guys for watching till the end, and don't forget to share, like, subscribe.
बाय। Hello, assalamu alaikum beautiful people, welcome back to our YouTube channel and hope you're doing good. So आज हम बनाएंगे मसूर दाल में पुलाव, वो भी बिरयानी स्टाइल में। क्योंकि हम इसको तय करके बना रहे हैं तो आई एम कॉलिंग इट बिरयानी स्टाइल, बट है ये एकदम पुलाव। अबे साले, क्योंकि इसमें बिरयानी मसाला ऐड हम नहीं करे और ना चिकन, सो दिस इज़ पुलाव, नॉट एनी लेस देन बिरयानी। सो इसमें हम लेंगे सबसे पहले ब्राउन लेंटिल, साबुत मसूर दाल, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 kg। उसके अलावा हम लेंगे योगर्ट, 1 कप योगर्ट के बाद वी विल टेक 2 to 3 टोमेटोज़ प्रॉपर साइज़, अगर स्मॉल टोमेटोज़ हैं यू कैन टेक 4। उसके अलावा करी मिक्स मसाला जो कि हम सालन में लेते हैं, कहीं भी लोकल शॉप से आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा साबित गर्म मसाला में आप लेंगे दालचीनी, काली मिर्ची साबित एंड ज़ीरा, और 1 कप ऑयल लेंगे, और ऑयल के बाद हम पेस्ट लेंगे गार्लिक, जिंजर और चिली का पेस्ट, एंड हेयर इट इज़। सो जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट के अलावा वी विल एड द लास्ट स्पाइस दैट इज़ सॉल्ट, जो कि हमने लिए हैं 2 स्पून। ऑनियंस को हम भूल गए थे, तो हेयर आर द ऑनियंस, ऑलमोस्ट 2 to 3 ऑनियंस चॉप डाउन, एंड वी टेक अ फ्राई पैन जिसमें हम एड अप करेंगे 1 कप ऑयल एंड वेट टिल दिस ऑयल इज़ हीटेड अप। उसके अलावा वी विल एड गरम मसाला साबित वंस, दैट इज़ ज़ीरा, दालचीनी एंड साबित काली मिर्ची। सो उसके अलावा वी विल एड अप द चॉप्ड ऑनियंस एंड वेट टिल दिस ऑनियंस टर्न टू बी ब्राउन और लाइट ब्राउन। सो जब हमें लगेगा कि हमारे ऑनियंस थोड़े से रेडी हैं, तो हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। वी आर गोइंग टू मेक जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऑनियंस एंड द गरम मसाला। सो बेसिकली आई लव द स्मेल, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो बनता है क्या बोलते हैं इसको, अरे कहना क्या चाहते हो? कि यार आप लोग समझ गए होंगे, तड़का दाग जो भी कहते हैं। सो मूव ऑन, ये हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट ऑलमोस्ट 2 स्पून, और इसमें हमने ऐड किया है जो कड़ी मसाला हमने लिया था। सो कड़ी मसाले के बाद हमने टोमेटो सेट कर दिए हैं, और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने इसमें ऐड अप कर दिए हैं ऑलमोस्ट, और फिर हम वेट करेंगे ताकि ये पेस्ट हमारा बन जाए। और जब हम देखेंगे ये टोमेटो सारे गल गए हैं प्रॉपरली, तो हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। सो योगर्ट ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। मेक श्योर आप इसको हल्की आंच पे तुमसे ना हो पाएगा। बहुत टाइम के बाद बोल रही हूँ तो इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट। वी विल ऐड दिस साबित मसूर दाल इन इट, और रेसिपी के साथ साथ भाई मुझे दालों के नाम आने लग गए हैं। नाइस प्रोग्रेस। अच्छा ठीक है। और ये दाल हमने मिक्स कर देने हैं इस पेस्ट में, और हाँ मैं ये कह रही थी कि हल्की आंच पे रखना है ताकि हमारी दही ना फट जाए। यस, और फिर हमने ये यहाँ चावल रेडी करने हैं। यहाँ हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और साबित गरम मसाले ऐड अप कर दिए हैं जिसमें ज़ीरा और काली मिर्ची, और इसमें हमने 2 चम्मच नमक ऐड करने हैं, और यहाँ 1 स्पून गया, एंड दिस इज़ द सेकंड वन। और हमने वेट करना है कि पानी हमारा है वो बॉईल हो जाए। जब हमें लगे कि हमारा पानी बॉईल हो गया प्रॉपर, तो हमने इसमें चावल ऐड अप कर देने हैं। सो ये चावल ऐड अप करने के बाद वी विल वेट कि हमारे चावल तैयार हो जाएं, और यहाँ हम ट्राई करेंगे देख के कि चावल गल गए हैं कि नहीं। सो हेयर ममा इज़ टेकिंग द चावल आउट। ये गल गए थे, सो हमने इस पेस्ट में ये चावल ऐड अप कर दिए। देखें ये पुलाव है, पर ये यहाँ हम तेल लगा रहे हैं और ये बिरयानी स्टाइल में बन रहा है, बट इट इज़ नॉट बिरयानी, इट इज़ पुलाव, साबित मसूर दाल पुलाव। अच्छा, यहाँ हमने चावल रख दिए और तेल लगा के फिर हमने इसके ऊपर केप रख दिया, और हम वेट करेंगे ताकि हमारी जो सारा मिक्सचर है वो मिक्सअप हो जाए सारे, और जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर बन जाए। और इसके ऊपर हमने धनिया रख दिया, और धनिया एडअप करने के बाद हम दोबारा इसके केप को बंद करके वेट करेंगे और दम लगाएंगे। यहाँ हमने दम लगाने के लिए छोड़ दिया था मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। जब लगेगा कि दम रेडी है, सो बाद हम मिक्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ हम प्रॉपर जो मिक्सचर है वाइट राइस और द साबित मसूर दाल का पेस्ट है वो हम दोनों को मिक्स करेंगे प्रॉपर। और जब हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट पुलाव इज़ रेडी, और ये पुलाव बहुत यमी बन के आता है। सो डू ट्राई इट। सॉरी फॉर ब्रिंगिंग अ गैप एंड अपलोडिंग द वीडियो सो लेट। अब क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे, सो वी वर बिजी इन इट, और इसके अलावा मेहमान भी थे, सो वी कुड नॉट बी कंसिस्टेंट ऑन अपलोडिंग इट।
बाकी ओवर पुलाव इज़ रेडी टू सर्व एंड ईट। सो ये हमने मेहमानों के लिए बनाया था एंड इट वाज रियली यमी एंड दे लव्ड इट। सो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो द प्रोसीजर एंड इट विल इवेंचुअली टर्न आउट लाइक दिस। सो आई वुड लव टू हेयर सजेशंस फ्रॉम यू गाइज़ कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी रेसिपीज़ में और क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई वुड लव टू हेयर यू गाइज़ आउट। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। Assalamu alaikum beautiful people, hope you're doing good. So today we are going to make crispy sevaiya. So if you like crisp, this recipe is for you guys. So all you need is sevaiya itself. So ये कहीं भी आपको local shop में पाकिस्तान से मिल सकती है. And secondly oil almost half cup and sugar 1 cup. और यहाँ हमने इलायची क्रश्ड पाउडर ले लिया एंड इसके अलावा कोकोनट ऑलमोस्ट 1 to 4 पीसेस क्रश डाउन और एलमंड्स एंड रेजिन्स, किशमिश और बादाम और हम काजू लेंगे ये और ड्राई खजूर। उसके अलावा यू वुड नीड वाटर ऑलमोस्ट 1/4 and these are the ingredients that you would need for making this crispy sevaiya. So firstly we are going to take 1 to 4 spoons of oil. We are not going to add all of it. So this is my baba's favorite recipe and also my chachi's signature dish. So we are making it today. एंड यहाँ हमने ऑयल में ये सारे ड्राई फ्रूट्स एड अप कर दिए हैं जिसमें कोकोनट, आलमंड्स एंड काजू और खजूरें ये सारी ऐड कर दी हैं। एंड आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ दिस, किशमिश भी हमने ऐड करनी है इसमें। एंड आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू मिक्स इट टुगेदर और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भुनेंगे और जब ये सही तरह भुन जाएंगे वी आर गोइंग टू टेक आउट ऑल ऑफ दीज ड्राई फ्रूट्स इन अ बाउल। और जब ये हमारे रेडी होंगे तो वी आर गोइंग टू एड द सेवैया इटसेल्फ इन इट और इसको हम सही तरह भुनेंगे सेवैयों को भी। और इफ़ यू फील लाइक कि ऑयल कम है यू आर गोइंग टू एड फर्दर। सो वी डिड द सेम। सो सेवैयों को फ्राई करते हुए वी आर गोइंग टू एड ऑयल ऑलमोस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट and then we are going to again mix it. We are going to mix it till it gets brown and crispy enough. What I feel so far is that this specific sevaiya type is very famous in interiors India compared to other parts of Pakistan. Well, the next part is going to be elaichi. So elaichi powder add करने के बाद we are going to add sugar in it. It is almost 1 cup and फिर हमने सारे जो dry fruits हैं उसको add up करने के बाद mix कर देना है and mix it until you feel the sugar is mixed together nicely. So next we are going to mix until the dry fruits are mixed together properly and the sugar is dissolved together nicely. So if we feel the sugar is not dissolved because of no availability of water or oil, so for that case we are going to add this water that we took early in the ingredients, a little bit of it. And while recording this recipe I'm being very nostalgic because I remember eating these type of sevaiya when I was small and like at my chachi's home or at a dawat. So we are making it after a long time and I'm having all the flashbacks from my childhood. By the way, our crispy recipe is ready in 3 minutes and here my beautiful mama is serving crispy sevaiya for you guys. और यकीन करें दिस वुड अल्टीमेटली टर्न आउट वेरी डिलीशियस एंड आप ये चाय के बाद चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं ऐसा स्नैक एंड यू कैन हैव इट एज अ स्वीट डिश आफ्टर डिनर और लंच और एनीथिंग। एंड फाइनली माई ममा इज़ गार्निशिंग द डिश विथ ड्राई फ्रूट्स। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और कोई सजेशन हो या कोई आपकी फरमाइश हो सो यू जस्ट गाइज कैन कमेंट इट डाउन and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। Hi, assalamu alaikum beautiful people. Hope you're doing great. So today we are going to make aloo chicken recipe for the dinner. Without wasting your time, let's start with the recipe. For aloo chicken recipe, you're going to need these stuff. सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 quarter chicken और 2 पटाटा, no patata but 2 potatoes. उसके अलावा आपको चाहिए होंगे 3 tomatoes paste
और इसके अलावा ये चॉप्ड ओनियन है स्मॉल साइज़ 3, और आपको ऑयल चाहिए होगा ऑलमोस्ट हाफ कप। एंड फॉर द स्पाइसेस यू गोना नीड इज़ गरम मसाला दैट इज़ 1 स्पून, और यहाँ हमने लिया है 1 स्पून ऑफ टर्मरिक एंड 1 स्पून ऑफ रेड चिली एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, और ये मेथी हमने ली है 1 स्पून। इसके अलावा दिस इज़ साबित गरम मसाला, आई डोंट नो द नेम्स, आई गेस इट्स बड़ी इलायची एंड लौंग एंड दालचीनी एंड स्टफ, वेल आप पहचान लें शक्ल देखे। एंड यू आर गोइंग टू नीड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और चिली, सम 2 to 3 चिली कट डाउन, और ये हमने लिए हैं धनिया एंड दिस इज़ करी पाउडर, सो अवेलेबल इन एनी लोकल शॉप। उसके अलावा अब हमने ये देगची ली है, देगची में हमने ये जो हाफ कप ऑफ ऑयल लिया था वो हमने एड अप कर दिया है, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड साबित गरम मसाला। सो यहाँ मम्मा ये 2 पत्ते डाले हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, और फिर इसमें हमने जो बाकी के गरम मसाले रह गए हैं वो एड अप कर देने हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा चॉप्ड ओनियन। चॉप्ड ओनियन हमने ऐड करना है ऑयल में, एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स इट until you know it gets a little brown. सो ऑनियन के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि हमने साइड पे रखा हुआ था, एंड देन हेयर इट इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम ऑनियंस की तरह मिक्स करेंगे, एंड इन दोनों के बाद वी आर गोइंग टू ऐड द थर्ड थिंग दैट इज़ चिकन, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 quart ऑफ चिकन, और ये हमने अब मिक्स करना है until the chicken gets tendered. So now it's time for the गरम मसाला। गरम मसाला एड अप करने के बाद आपने मिक्स करना है प्रॉपरली इस पूरे पेस्ट को, और मिक्स करने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट दैट इज़ 1 स्पून, और स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने दोबारा इसको मिक्स करना है, और फिर अब बारी आएगी जो रिमेनिंग स्पाइसेस हैं दैट इज़ रेड चिली एंड टर्मरिक पाउडर। हल्दी और मिर्ची डालने के बाद हमने इसको दोबारा मिक्स करना है, और जब स्पाइसेस आपको लगे कि चिकन में प्रॉपर्ली मिक्सड अप है तो आपको फिर ऐड करना पड़ेगा इसमें टोमेटो पेस्ट, जो हमने 3 टोमेटोज़ लिए थे वो हमने इसमें ऐड अप कर देने हैं। फिर सब स्पाइसेस और टोमेटोज़ को हमने मिक्स करना है ताकि हमारे जो टोमेटोज़ हैं वो सही ब्लेंड आउट हो जाए, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस दैट इज़ चिली एंड करी पाउडर, और फिर हमने 2 पोटैटोज़ डाल देने हैं इसमें, एंड देन वी आर अगेन गोइंग टू मिक्स इट टुगेदर। और यहाँ हमने ऑलमोस्ट आधा गिलास पानी का एड अप किया है सालन में, ताकि यू नो थिंग्स गेट मिक्स टुगेदर नाइसली एंड वी गेट द पेस्ट दैट वी वांटेड। और फिर दोबारा इसको मिक्स करके हमने इसमें चिलीज ऐड करनी है जो कि हमने कट डाउन करके रखी थी, एंड दिस इज़ गरम मसाला एंड दिस इज़ मेथी, और यहाँ हमने ऊपर धनिया एड अप कर दिया है। सो आफ्टर एडिंग दिस ग्रीन गार्निशिंग our recipe is almost ready. Here my mama is serving you all the desi chicken aloo recipe for you guys. So you guys must try it out. This turned out really yummy and delicious. You can serve it in the dinner or lunch or whenever. आज के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं। So thank you for watching till the end. Do like, share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू डूइंग गुड। सो आज हम बनाने जा रहे हैं करेला चिकन। सो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड बी नीडिंग चिकन, इट्स ऑलमोस्ट क्वार्टर, और एडिशनली यू वुड नीड द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ बिटर गार्ड करेले, ऑलमोस्ट 4 to 5 करेले, एज मच एज यू वांट टू मेक। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे 4 टमाटर दैट यू कैन चॉप डाउन और ब्लेंड इट आउट, एंड यू वुड नीड 2 onions small, and you're going to need 1 cup of yogurt. And for the spices you're going to need salt and garam masala 1 spoon each, और यहाँ है रेड चिली पाउडर हमने लिया है, एंड दिस इज़ ड्राई कोरिएंडर पाउडर दैट इज़ सूखा धनिया, एंड दिस इज़ ज़ीरा, एंड ज़ीरे के अलावा you'll be needing turmeric पाउडर, हल्दी।
और उसके अलावा धनिया एंड ग्रीन चिलीज़, 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ एंड लास्टली ऑयल। ठीक है ना, ऑल सेट। और फिर आपने एक बर्तन लेना है और उसमें एड अप करना है ऑयल। ऑयल जब एड अप करेंगे, एक बात जो आपने नहीं भूलनी कि हमने करेलों को मैरिनेट किया था विथ सॉल्ट एंड वो क्या था, शिट, लेट मी आस्क मम्मा। वेल, गरम मसाला और नमक ऐड किया था मम्मा ने इसमें करेलों में, एंड देन शी वॉश्ड इट आउट। और फिर यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं करेलों को। व्हेन यू फील दे आर लिटिल बिट कुक्ड अप, फ्राइड अप, व्हाटएवर फिर हमने करेलों को साइड पे रख देना है, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई नीड टू स्टॉप। वेल, अब हमने जो ऑयल बाकी रह गया है उस पर ऑनियन एड अप कर देने हैं एंड वी आर गोइंग टू मिक्स इट टिल इट्स गेट्स लिटिल ब्राउन। खैर हम ब्राउन होने का वेट नहीं करते, ऑफ वाइट होते हैं तो भाई हम इसमें ऐड कर दें दूसरी चीज़ें। रुक, बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था जैसे कि मैंने। एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड मिक्स इट प्रॉपरली। होपफुली अब हम ब्राउन होने का वेट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड अवर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ चिकन। सो यहाँ हमने चिकन ऐड किया एंड देन नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, जो भी चीज़ डालेंगे फिर हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, दैट इज़ सॉल्ट एंड गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें हम करेले में ऐड करके मैरिनेट किया था एंड नाउ वी आर पुटिंग इट ऑन द सॉस। चिकन सॉस कहाँ से आ गया? और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, दैट इज़ रेड चिली पाउडर। लाल मिर्ची के बाद हमने ऐड करना है ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ साथ हमने ऐड करना है सूखा धनिया। एंड सूखे धनिया के बाद द ट्रेडिशनल पाउडर स्पाइस, दैट इज़ हल्दी। एंड देन मिक्स 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 करने के बाद आप प्रॉपरली मिक्स करेंगे और फिर आप टमाटर डालेंगे इसमें, जो कि हमने 4 लिए थे और ये हमने बहुत उम्दा तरीके से काटे हैं इसको। खैर, उसके बाद आपने ढक्कन रख देना है ताकि ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं सही तरह। और अगेन द मिक्सिंग प्रोसीजर, द नेवर एंडिंग मिक्सिंग प्रोसीजर बिगिंस। नाउ टू मेक श्योर कि हमारे टमाटर गल जाएं, उसके लिए हम केप रख देंगे, ढाँप देंगे इसको। एंड देन वी आर गोइंग टू वेट टिल 10 मिनट्स मैक्सिमम। और 10 मिनट के बाद हम दोबारा केप खोलेंगे और चेक करेंगे कि टमाटर हमारे गल गए कि नहीं। सो बिफ़ोर एडिंग एनीथिंग हम मिक्स करेंगे इसको। और ये जो करेले हमने फ्राई किए थे वो हमने एड कर दिए हैं इसमें। एंड देन अगेन मिक्स करना है हमने इसको प्रॉपरली। सो आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ मिक्सिंग हमने इसके ऊपर दोबारा से केप रख देना है फॉर लाइक 10 मिनट्स मैक्सिमम। आफ्टर एग्जैक्ट 10 मिनट्स हमने चेक करना है दोबारा कि हमारे टमाटर प्रॉपरली गले हैं कि नहीं। एंड देन यू हैव टू मिक्स मिक्स एंड मिक्स। और जब मिक्स कर कर के आप थक जाएं तो फिर दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, दैट इज़ योगर्ट, जो कि हमने 1 कप लिया था। योगर्ट ऐड करेंगे फॉर द थिकनेस एंड द टेस्ट। फिर यहाँ हमने मिक्स कर दिया योगर्ट, और योगर्ट मिक्स करते 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 आप दोबारा थक जाएं तो फिर आपने क्या करना है, यू नो दैट, आपने फिर केप रख देना है और फिर आपने वेट करना है टिल मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स। आप सोच रहे हो ये टाइमिंग कैसे बता दिया भाई, ये अंदाज़ा तुक्का लगाती हूँ मैं। वेल, नाउ फॉर द सेक ऑफ गार्निशिंग हमने ग्रीन चिली ऐड किया एंड ग्रीन चिली के बाद हमने मिक्स किया थोड़ा एंड फिर हमने केप रख देना है ताकि सारी चीज़ें हमारी गल जाएं। एंड फिर हमने इसको मिक्स करना है एंड जब आपको दिखे कि हमारा ऑयल बिल्कुल ऊपर आ रहा है, so we are going to go for the coriander. And here our करेला chicken recipe is so ready. And not to forget कि ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हुए। So do try this recipe and thank you so much for watching till the end. Do like, share and subscribe. Till then, bye bye. Assalamu alaikum everybody, welcome back to our channel. Hope you're doing good. So as you know, एक ही डिश डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती है. Obviously the way taste varies from person to person. Similarly, taste varies from culture to culture too. So do you ever get curious कि सिंधी दाल चावल कैसे बनाते हैं? If so, then come with me and learn how to make dal chawal in Sindhi style. So in this video, we are going to make masoor dal, and for that case, we are going to begin with the ingredients. So starting with the spices, salt. And you're going to need garam masala, lal mirch,
haldi, and green chilies or dhania. And you're going to need this masoor dal जो कि है almost 8 पाव, and this is ginger garlic paste. And additionally you're going to need dry coriander powder and crushed zira. And then you're going to need 1 chopped onion along with 3 tomatoes. ये आपने लिया है oil, that is 1 cup. So let's begin the process. सबसे पहले आप लेंगे 1 cup of oil in this cooking pot, और उसके बाद आप ऐड करेंगे onions and add to this oil, and then we are going to mix it. So oil and onion के बाद हम ऐड करेंगे इसमें ginger garlic paste. So ginger garlic paste जो कि हमने क्रश डाउन करके रखा है, that we are going to add now. And ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, and then we are going to wait till this ginger garlic paste and onion gets little brown like this. Now coming to the spices, पहले red chili powder, dry coriander powder, उसके अलावा नमक, हल्दी, and हल्दी के अलावा you are going to need this ज़ीरा powder crushed down. और अब हम मिक्स करेंगे सारे मिक्सचर को, and then we are going to add this tomatoes that are 3 almost small sized. After giving it a little mix ताकि हमारे spices और टमाटर साथ गल जाएं, now we are going to add the main ingredient, that is मसूर दाल. और मसूर दाल को ऐड करने के बाद हम इन सारे प्रोसीजर को दोबारा मिक्स करेंगे, प्रोसीजर को नहीं हम इस सारे मसाले को, दाल को दोबारा मिक्स करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू वेट फॉर मिनिमम 8 to 7 मिनट्स. और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो दाल है वो प्रॉपर गल गई है कि नहीं. देन वी आर गोइंग टू मिक्स इट अगेन. Now you're going to add 1/4 of water in this mixture and mix it together. If you think so कि आपको अभी और पेस्ट बनाना है, then you can add another 1/4 of water into it. I think it's enough water to make the paste perfect. Now we are going to wait till almost maximum 10 minutes. और 10 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे, and we are going to see if our dal is ready or not. इसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद now you are going to add the last spice, that is garam masala and green coriander and green chilies. So our procedure have come to an end, and let me know guys if this is the way you make dal at your home too or not. So being a Sindhi, this is how we make dal at our home, and ज़रूर try करजो. Now our recipe is set to go. Thank you so much for watching till the end, and do remember us in your prayers, and do subscribe, like and share to this channel. Take care. Bye bye. Hello, assalamu alaikum everybody. Hope you're doing good. Thank you for visiting our channel. So welcome, and today we are going to make strawberry milkshake along with ice cream. So let's enjoy spring season with a hint of colors and freshness. So come learn with me how to make strawberry milkshake. सबसे पहले आपको चाहिए होंगी strawberries and 2 glass of milk and 1 cup of sugar and some ice cubes to make the juice more refreshing and cold as much as you want. And the strawberry flavored ice cream, you can go for vanilla too. Now take strawberries and then add it into the blender or the juicer or whatever. So now you're gonna add sugar and add in it. So for mixing the mixture well, you're going to add milk, that is 1 glass of milk. Now it's time for the ice cubes, mixing ice cubes in it too. Now you are going to add the second glass of water. So pardon me, we have to add 3 glasses of milk. Did I say water? Stop it. Get some help. So after adding the second glass of milk, now you're gonna add the third one. ये देख लो भाई, I'm not even lying. Okay, after mixing 3 glasses of milk, strawberry and sugar in it, now we are gonna mix everything together.
So here we go. Wait till this mixture gets mixed together nicely. So कोई ना 10 से गिने हो जाएगा रेडी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Oh my god, I'm so accurate. खैर फिर से होना गया सर जी. Okay, now we are gonna add the ice cream. बस आप ट्रांजिशन चेक करिएगा. Tada! Yay! We're gonna add the ice cream in it ताकि हम अपना मिल्क शेक थिक एंड क्रीमी बना सकें. So be ready for ठंडा ठंडा आइस क्रीमी मिल्की स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. चलिए जनाब, अब हम इसको करेंगे मिक्स ताकि हमारी आइसक्रीम इस पूरे मिल्क शेक में प्रॉपरली मिक्स हो जाए एंड सो यू कैन गेट फ्रेश ठंडा ठंडा मिल्क शेक. सो यहाँ जग आ गया, दैट मीन्स वी आर डन विद अवर रेसिपी. लेट्स वेट टिल मामा एड्स दिस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इनटू दिस जग एंड नाउ यू कैन सी गाइस के भाई कितना थिक मिल्क शेक बना है. जस्ट वेट एंड वॉच. Look at this. Yum. Dang, I miss it. I miss this milkshake. ख़त्म कर लिया मैंने. खैर ये हमने milkshake इसमें ऐड किया. Now you're gonna know how easy it is to make. और अब हम इसको ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे. एंड ग्लास में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें थोड़ा बहुत we try to be fancy but we tried. मतलब ठीक है. Somehow we did it. Milkshake इसमें ऐड करने के बाद we added the strawberry for our tropical look. Come on, mama. Oh, sorry, I forgot this point. ये जो बची कुची आइसक्रीम थी वो हमने ग्लास में ऐड कर दी for further flavor and look. लुक तो खैर पता ही नहीं लग रहा, दोनों एक ही कलर है. अगर वनीला आइसक्रीम होती तो मैं भी could have been a little more cool. Oh, I remember the taste now. It was a blend of good khatta and meetha together. So that is all for today. Thank you so much for watching till the end and do like, share, subscribe to this channel. Bye.